आप सबका लॉ क्लासेस में स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का हिंदी होता है उपधारणा। हाँ, ये लॉ ऑफ एविडेंस के सेक्शन 4 में से डिफाइन किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रिजम्पशन का मतलब होता है क्या, उपधारणा, यानी कि किसी चीज़ को प्रिज्यूम कर लेना, मान लेना, इसे हम प्रिजम्पशन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को मैं बताऊंगी कि उपधारणा का मतलब होता है कि एक तथ्य के आधार पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेना ही उपधारणा है। यानी कि किसी एक फैक्ट के एग्जिस्टेंस में होने के कारण किसी दूसरे तथ्य का अनुमान लगा लेना ही उपधारणा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगी कि मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी कोई मोटरसाइकिल जो चोरी हो गई है और वो बी के घर से बरामद हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि बी ने ही उस मोटरसाइकिल को चोरी किया है या चोरी से ख़रीदा है। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो क्या होता है, ए के पास नहीं होता है ना, ये बी के पास चला जाता है। बी को ही साबित करना पड़ता है कि तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास ये आखिर ये मोटरसाइकिल कहाँ से आया है ना। यानी कि अगर जैसे लॉ ऑफ एविडेंस में क्या होता है, प्रिजम्पशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि जब भी कोई ट्रायल चलता है तो उसमें क्या होता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है, यानी कि लेंदी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के राइट का उल्लंघन होता है और वो मुकदमा दायर करता है कोर्ट में, तो क्या होता है कि अगर वो बोलता है कि हाँ मेरे राइट का उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट क्या करता है, इस चीज़ को देखेगा कि सच में वाकई में उसके राइट का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को जनरली क्या करती है, देखती है। जैसे कि कोर्ट में जब जाकर वो कोई बोलता है कि हाँ मेरे राइट का उल्लंघन हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बताना पड़ता है कि कैसे आपका उल्लंघन हुआ है ना, कि सच में आपका राइट का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। यानी कि हम कहेंगे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो क्या होता है, प्रोसिक्यूशन साइड में होता है। यानी कि जो कोर्ट में जाकर बोलता है कि हाँ मेरे राइट का उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या कि लॉ ऑफ एविडेंस का जो जनरल रूल है वो ये कहता है कि किसी भी केस को साबित करने का जो भार होता है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो पार्टी पर होता है, यानी जो पक्षकार है उस पर होता है। किसी भी तथ्य को यानी कि जो किसी तथ्य का सकारात्मक पहलू का दावा करता है। ठीक, अब एक चीज़ माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये जो प्रिजम्पशन का जो कंसेप्ट है, आखिर ये लॉ ऑफ एविडेंस में क्यों लाया गया है। तो ये इसीलिए लाया गया है कि कोर्ट किसी भी चीज़ को खुद ही, है ना, खुद ही ऑलरेडी वो एक्सेप्ट कर ले, यानी कि प्रिज्यूम कर ले, है ना। तो जब कोर्ट अगर किसी भी चीज़ को प्रिज्यूम कर लेती है खुद से ही, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रोसिक्यूशन साइड पर होता है वो प्रोसिक्यूशन साइड पर ना होकर यहाँ पर एक्यूज्ड साइड पर चला जाता है। अब इसको हम एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए की जो मोटरसाइकिल है वो सी के कैंपस से बरामद हुई है। ठीक, तो ए को प्रूफ नहीं करना है कि सी ने मेरी कार कैसे चुराई है, कुछ भी नहीं है उसको प्रूफ करना है। कोर्ट सीधे क्या करेगा, यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ सी ने ही चुराया होगा या चोरी से ख़रीदा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीधा कोर्ट सी से पूछेगा कि तुम ही बता दो कि जब तुम ये मोटरसाइकिल चुराए नहीं हो तो तुम्हारे पास कैसे आया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि शिफ्ट कर जाता है किसके ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर, है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो मैं इतना समझाई हूँ समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें मैं बताऊंगी कि प्रिजम्पशन कितने प्रकार के होते हैं और उसको अच्छे से मैं समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।